नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर विषय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और बड़े बड़े शब्दों में देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है उसके बारे में हम चर्चा करने के अंतर्गत जो है अन्य विश्व के जितने भी देश हैं उनके आपस में किस प्रकार संबंध बने रहते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हम उत्पत्ति कैसे होती है या ये किस प्रकार वर्चस्व में आता है उसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। तो सर्वप्रथम 1914 से लेकर 1918 तक की समय अवधि हमें पता है, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि क्या हुआ। प्रथम वर्ल्ड वॉर या विश्व युद्ध, और इसी अवधि में हमने देखा है कि जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके अंतर्गत हमने इसके अंतर्गत राष्ट्र संघ का निर्माण होते हुए भी देखा। राष्ट्र संघ का निर्माण होते हुए हमने देखा है। और आगे के समय में हम चलें तो जिस प्रकार अन्य राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्रों की जो विचारधारा है उनसे सहमत नहीं हो पाने के कारण जो है आगे के समय में (1939) से लेकर 1945 के समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर या विश्व युद्ध कहें सेकेंड वर्ल्ड वॉर या विश्व युद्ध हुआ। इस युद्ध के साथ साथ में और क्या उभरा है उसे हम अगर देखें तो हम देखेंगे कि इस विश्व युद्ध के अंतर्गत जो हमारा विश्व है वो दो गुटों में विभाजित हो गया था। उन गुटों को अगर हम देखें तो हमारा पूरा जो विश्व है जापान एक तरफ, इटली, जर्मनी और जापान ये देश आए और इनके सामने या इनके विपक्ष में कह लें हम अमेरिका। अब हमने देखा कि जब 1945 का समय था और दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो इस स्थिति में जो है पूरा विश्व दो गुटों में परिवर्तित हो गया था। और यहाँ पर एक मुख्य चीज देखने की बात यह है कि जो ये जर्मनी, जापान और इटली ये तीन जो देश थे, इन देशों को क्या कहा गया? इन देशों को कहा गया कि ये देश जो हैं दोहरी राष्ट्र की
धुरी राष्ट्र की भूमिका, धुरी राष्ट्र की भूमिका में हमारे सामने आए। अब ये धुरी राष्ट्र का मतलब क्या होता है, इसे हम अगर देखें तो मैं आपको बताऊं कि धुरी राष्ट्र मतलब विश्व में जो दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उसे प्रारंभ करने वाले या उसे शुरू करने वाले देशों में जो है इटली, जर्मनी और जापान ये देश थे। इस वजह से इन्हें धुरी राष्ट्र की संज्ञा दी गई और इनके विपक्ष में जो देश मिलकर एक साथ हुए उन्हें मित्र राष्ट्रों की संज्ञा दी गई। अब ये मित्र राष्ट्रों की संज्ञा इन्हें क्यों दी गई, तो इसमें देखें हम कि ये सभी जो है इन इटली, जर्मनी, जापान इन देशों के खिलाफ जो है इन्होंने मिलकर आक्रमण करने या इनकी विचारधारा को दबाने के लिए इन सब ने आपस में मिलकर जो है इनका विरोध किया। अब यहां पर एक चीज और हमारे सामने आती है कि यूएसएसआर को हम रूस के साथ, रूस देश के नाम से भी जान सकते हैं या जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में हम इसे रूस देश के नाम से ही जानते हैं। यहां पर हमने एक चीज और देखी है, हमें एक चीज और देखेंगे कि अमेरिका जो है अपने आप को इन सभी देशों में शक्तिशाली साबित करना चाहता था या अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता था। इस वजह से अमेरिका ने जो जापान देश है यहां पर इस जापान देश पर जो है हमला किया और अपनी शक्ति के, अपने पास मौजूद शक्ति से सभी को दिखाना चाहता था कि मैं कितना शक्तिशाली देश हूं। इस परिस्थिति या इस स्थिति में अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों पर परमाणु बमों से हमला किया। अब परमाणु बमों से अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों पर परमाणु बम से हमला किया तो उसका कारण क्या था? कारण यह था कि जापान ने अमेरिका के बंदरगाह, कौन सा, पोर्ट ब्लेयर, पर हमला कर दिया। जब अमेरिका के पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह पर हमला हुआ तो इस वजह से अमेरिका भी इस जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी लड़ाई में कूद पड़ा और उसने जापान के दो बड़े शहरों पर हमला किया। वे कौन कौन से थे उसमें हम देखें तो हम पाएंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो बड़े शहर थे। यहां पर अमेरिका ने जो है परमाणु बमों से हमला किया। उन परमाणु बमों का वजन
जो है 1.5 टन के बराबर था, या उस परमाणु बम का जो है 1.5 टन वजन था। किस तारीख को ये बम गिराए गए, उसमें हम अगर देखें तो 6 अगस्त 1945 और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को ये बम अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए। यहां पर एक चीज हमें और ये ध्यान रखनी है कि ये जो परमाणु बम गिराए गए थे, इसे मिटा देता हूं। इन परमाणु बमों इन परमाणु बमों का जो हमला किया गया था, उन्हें उन परमाणु बमों को भी जो कुछ गुप्त नाम दे रखे थे। उन गुप्त नामों में क्या नाम था? जो हिरोशिमा पर गिराया गया बम था, लिटिल बॉय था। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, उसका नाम गुप्त रूप से क्या रखा गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया बम का नाम रखा गया था लिटिल बॉय। वहीं फैट मैन वहीं नागासाकी पर गिराया गया बम का नाम था फैट मैन, जो कि गुप्त रूप से रखा गया था। इन बमों को गिराने से जापान ने जो है युद्ध में अपनी हार मान ली, और उस समय विचारकों ने यह प्रश्न उठाया कि जब जापान हारने की आशंका से युद्ध में आत्मसमर्पण करने वाला था, तब अमेरिका ने परमाणु बम का हमला कर दिया, जो कि उसके वर्चस्व को स्थापित करने का उसका ऐसा उद्देश्य था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे विचारक ये मानते हैं कि उस स्थिति में जापान हारने की कगार पर ही था और आत्मसमर्पण करना चाहता था, फिर भी अमेरिका ने जो है वहां पर परमाणु बम गिराए, और उस
उसके प्रति उत्तर में अमेरिका ये कहता है कि मैं यानी कि अमेरिका इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता या करना चाहता था। और दूसरा, इसने परमाणु बमों का उपयोग करने के लिए कहा कि एक तो मैं जल्दी से जल्दी युद्ध को खत्म करना चाहता हूं और वहां के जो संसाधन हैं उन पर अपना एकाधिकार भी जमाना चाहता हूं। संसाधन कौन से होंगे? जो वहां पर उपस्थित प्राकृतिक संसाधन थे उन संसाधनों पर भी अपना प्रभुत्व वो जमाना चाहता था। फिर इसके अंतर्गत हम देखें तो 1945 के युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, अनेक देशों का अनेक देश स्वतंत्र होते गए और फिर सभी देशों ने, कुछ देशों के प्रयोग से या कुछ देशों के आपसी सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ का भी निर्माण होता है। इसके बारे में कहें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को लेकर इसकी स्थापना की तारीख 24 अक्टूबर 1945। इसके बारे में हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।